जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा को शब्दों की सीमा में बांध पाना असंभव है, क्योंकि गुरुजी जब किसी संगत का हाथ थाम लेती हैं तो वह साथ केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जन्मों जन्मों का हो जाता है। गुरुजी की शरण में आते ही जीवन के दुख, कष्ट और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और मन को वो शांति मिलती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरुजी अपनी प्यारी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, हर परिस्थिति में संभालते हैं और हर परीक्षा को आशीर्वाद में बदल देते हैं। आज हम ऐसा ही एक सत्संग सुनने जा रहे हैं जो गुरुजी की इसी असीम कृपा और अपार प्रेम से भरा हुआ है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और समस्त संगत को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत मनप्रीत अंकल का सत्संग है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे जीवन में अपार कृपा की है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। आज मैं पूरे मन और पूरे भाव से ये कोशिश करूंगा कि गुरुजी ने जो भी कृपा मुझ पर की है, जो भी आशीर्वाद मुझे मिले हैं, मैं उन्हें इस सत्संग के माध्यम से आप सभी के साथ साझा कर सकूं। गुरुजी महाराज जी के साथ जो जो बातें हुई, जो जो अनुभव मिले, जो सीख मिली, जो समझ आई, आज मैं वो सब आपके चरणों में, गुरुजी के चरणों में अर्पित करने की कोशिश करूंगा। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने मुझे आज सत्संग की दात बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जब भी कुछ बोलते थे बिल्कुल साफ साफ बोलते थे, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं। गुरुजी हमेशा सीधे दिल तक पहुंचने वाली बात समझाते थे। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सिखा जाते थे कि जीवन भर हमारे साथ रहता है। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि इस कलयुग के 3 पिलर्स हैं। गुरुजी कहते थे, पहला है अहम, और दूसरा है वहम, और तीसरा है पाखंड। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सरल भाषा में इन तीनों का अर्थ भी समझाया। गुरुजी कहते थे, अहम का मतलब होता है ईगो, वहम का मतलब होता है डाउट, सवाल, शंकाएं, और पाखंड का मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ। गुरुजी महाराज जी ने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इन तीनों से कोई भी नहीं बच सकता। कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, साधु हो या गृहस्थ, इन तीनों से हर इंसान किसी न किसी रूप से गुजरता है। संगत जी, गुरुजी हमें ये समझाते थे कि जो इन तीनों को पहचान लेता है और गुरुजी की शरण में आकर इन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, वही असली रूप से आगे बढ़ता है। संगत जी, अब मैं आपको अपने जीवन के उस पहले अनुभव की ओर ले जाना चाहता हूँ जब मुझे गुरुजी महाराज जी के पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उस समय गुरुजी महाराज जालंधर में थे और मेरे पिताजी अमृतसर में रहा करते थे। मेरे पिताजी 2-3 बार गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने जालंधर जा चुके थे। हर बार जब पापा दर्शन करके घर लौटते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती थी, एक अलग ही चमक होती थी। लेकिन उस समय हम लोग, पूरा परिवार, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था। हम सभी की कुंडलियां बनी हुई थी, हर काम ग्रह नक्षत्र देखकर होता था। जब पापा घर आए और उन्होंने हम सबसे कहा कि जालंधर में गुरुजी हैं, हम सभी को उनके दर्शन करने जाना है, तो संगत जी उस समय मेरे पापा से काफी बहस हो गई। मैंने उनसे कहा कि पापा, आपको क्या हो गया है, आप क्यों बाबाओं के पीछे घूम रहे हो। संगत जी, मेरी ये बात सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांटा और सख्त लहजे में कहा, मैंने एक बार कह दिया ना कि जाना है तो मतलब जाना है, हम सबको जाना है। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये डांट नहीं थी, ये गुरुजी का बुलावा था, ये गुरुजी की योजना थी। जब गुरुजी का बुलावा आया और हमें जालंधर जाने का मौका मिला, तो संगत जी, अमृतसर से जालंधर की दूरी लगभग 78 किलोमीटर की है। लेकिन उस पूरे सफर में मैं बाहर नहीं, अपने ही अंदर यात्रा कर रहा था। संगत जी, उस रास्ते में मैं गुरुजी को अपने मन में विजुअल कर चुका था। मैंने गुरुजी की तस्वीर अपने मन में बना ली थी। पापा ने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने हिसाब से ही सोच लिया कि गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी वैसे होंगे। मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी ने भगवा वस्त्र पहने होंगे, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लंबे बाल होंगे, वह किसी मंदिर में ऊंचे आसन पर बैठकर प्रवचन देते होंगे। लेकिन संगत जी, जैसे ही हम जालंधर पहुंचे और गुरुजी महाराज जी के दर्शन किए, तो जो तस्वीर मेरे मन में बनी हुई थी वह पल भर में टूट गई, क्योंकि हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। उस समय गुरुजी महाराज टी शर्ट और ट्राउजर में थे। गुरुजी ने
नाइकी के शूज पहने हुए थे। ना कोई भगवा वस्त्र, ना कोई लंबी दाढ़ी और ना ही कोई दिखावा। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज जी के पास जाकर माथा टेका और दरबार में जाकर बैठ गए। जैसे ही हम बैठे, गुरुजी महाराज जी ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, क्या सोचा था कि मेरे लंबे लंबे बाल होंगे, मैंने भगवा वस्त्र पहने होंगे, यही गुरुजी हैं। आप क्या सोचकर आए हो, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? संगत जी, वह सब कुछ गुरुजी महाराज जी को पहले से ही पता था। हम क्या सोचकर आए हैं, हमारे मन में कौन से विचार हैं, हमारे अंदर कितना अहम है, कितना वहम है और कितना पखंड है, ये सब गुरुजी महाराज एक नज़र में ही जान लेते थे। उस दिन मुझे ये पहली बार अनुभव हुआ कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह हमारे मन की हर एक परत को पढ़ सकते हैं। संगत जी, उसी दिन के बाद गुरुजी महाराज जी के साथ हमारी ये पवित्र यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद जब जब गुरुजी का हुक्म होता रहा, जब जब गुरुजी का बुलावा आता रहा, हम उनके दर्शन के लिए जालंधर जाते रहे। और संगत जी, हर बार दर्शन करके लौटते समय मन पहले से हल्का, दिल पहले से भरा हुआ और श्रद्धा पहले से कई ज्यादा गहरी हो जाती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में साफ दिखाई देती है। संगत जी, मेरी मम्मी को गले में अल्सर हो गए थे। ये कोई छोटी सी बीमारी नहीं थी, दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि खाना पीना मुश्किल हो गया था, बोलने में भी तकलीफ होती थी। हमने हर तरह की मेडिसिन करवाई, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन संगत जी, मेडिसिन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अल्सर बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार संगत जी, डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई। घर में सब लोग बहुत परेशान थे, मन में डर था, चिंता थी, घबराहट थी। लेकिन संगत जी, ऑपरेशन से ठीक 3 दिन पहले मेरी मम्मी बिल्कुल अड़ गई। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे किसी कीमत पर ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने बहुत समझाया, डॉक्टरों की बात बताई, रिस्क समझाया, लेकिन मम्मी का एक ही जवाब था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। और फिर संगत जी, मम्मी सीधे गुरुजी महाराज जी के पास जालंधर गई। जिस दिन मम्मी गुरुजी महाराज जी के दरबार में पहुंची, उस दिन संगत जी, दरबार में मिस्सी रोटी का प्रसाद बंट रहा था। संगत जी, कई बार ऐसा भी होता था कि गुरुजी महाराज खुद अपने हाथों से संगत को लंगर करवाते थे, खुद सर्व करते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दिखावे के। उस दिन भी संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने सभी संगत को 2-2 मिस्सी रोटियां खिलाई। अब संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस समय मम्मी की हालत बहुत खराब थी। गले में बहुत ही ज्यादा अल्सर थी। दर्द इतना था कि एक निवाला भी गले से नीचे उतरना मुश्किल था। लेकिन संगत जी, ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद था। मम्मी ने बहुत श्रद्धा से, बहुत धीरे धीरे, हर निवाले के साथ गुरुजी का नाम लेते हुए वो दोनों मिस्सी रोटियां खाई। संगत जी, वह सिर्फ रोटी नहीं थी, वह गुरुजी का आशीर्वाद था, वह गुरुजी की दवा थी। जब सत्संग खत्म हुआ, जब हमने गुरुजी महाराज जी से आज्ञा ली, तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत सहजता से कहा, कल अपनी मम्मी का टेस्ट करवा लेना। ना कोई लंबी बात, ना कोई दिखावा, बस एक साधारण सा वाक्य। संगत जी, अगले ही दिन हम मम्मी को लेकर टेस्ट करवाने गए। रिपोर्ट आने में 1-2 दिन लगे। हम सब मन ही मन गुरुजी से अरदास करते रहे। जब संगत जी, रिपोर्ट आ गई तो हम नई रिपोर्ट लेकर उसी डॉक्टर के पास पहुंचे जिसने ऑपरेशन का कहा था। संगत जी, जैसे ही डॉक्टर ने नई रिपोर्ट देखी, वह पहले रिपोर्ट को देखने लगा, फिर पुरानी रिपोर्ट को देखने लगा, बार बार दोनों रिपोर्ट्स को मिलाने लगा। फिर वह थोड़े गुस्से में, थोड़े हैरान होकर हमसे कहने लगा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो या किसी और की रिपोर्ट लेकर आए हो? इस रिपोर्ट में तो कोई अल्सर ही नहीं है। संगत जी, वह डॉक्टर हैरान था और हम नतमस्तक थे, क्योंकि ये इंसानी इलाज नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। उन्होंने अपने आशीर्वाद से, अपने प्रसाद से मेरी मम्मी के गले के सारे अल्सर बिल्कुल ठीक कर दिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज दुनिया के कोने कोने में, चाहे कितनी भी उनकी संगत हो, हर किसी का ध्यान गुरुजी महाराज रख रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी महाराज जी की अपार कृपा मेरी बड़ी बहन पर भी हुई। मेरी जो बड़ी बहन है, उनके सीधे पैर के घुटने में गैप आ गया था। संगत जी, ये कोई साधारण समस्या नहीं थी। उस गैप की वजह से उन्हें लगातार बहुत तेज दर्द रहता था। संगत जी, दर्द इतना ज्यादा था कि उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में तकलीफ, कई बार तो रात को सोते समय भी दर्द से नींद खुल जाती थी। हमने बहुत कोशिश की संगत जी, हमने कई नामी गिरामी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, किसी ने दवाइयां बदली, किसी ने फिजियोथेरेपी बताई, किसी ने इंजेक्शन लगाए, लेकिन संगत जी, मेरी बहन को किसी भी इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
दर्द वहीं का वहीं, घुटने का गैप वहीं का वहीं। आखिरकार संगत जी डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। मन में डर था, चिंता थी। लेकिन संगत जी उस समय हमें ये नहीं पता था कि जहां इंसानी इलाज खत्म होता है, वहीं से गुरुजी महाराज जी का इलाज शुरू होता है। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज कई सारी संगत का इलाज सिर्फ एक चम्मच से कर दिया करते थे। ना दवा, ना ऑपरेशन, ना कोई दर्द। और संगत जी ऐसा ही एक चमत्कार मेरी बहन के साथ भी हुआ। एक बार की बात है, हम अपनी सिस्टर को लेकर गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने गए। जब सब मन ही मन यही अरदास कर रहे थे कि गुरुजी बस आप कृपा कर दो। जैसे ही हम दरबार में पहुंचे, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहन को देखा और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे उसे इशारे में अपने पास बुला लिया। फिर गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहन से कहा कि अपने ट्रीटमेंट रूम में चलो। संगत जी हम भी साथ में गए। मन में डर भी था, आशा भी थी और भरोसा भी था। गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहन से कहा कि उल्टा लेट जा। संगत जी जब मेरी बहन उल्टा लेट गई तो गुरुजी महाराज जी ने एक स्टील की चम्मच अपने हाथ में ली। फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहन के सीधे पैर के घुटने के पीछे वाली साइड उस चम्मच को कुछ सेकंड तक धीरे धीरे रब किया। ना कोई जोर, ना कोई दर्द, बस बहुत ही सहजता से। संगत जी वो कुछ सेकंड ऐसे थे जो हमारे लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी के लिए वो पूरा ऑपरेशन था। कुछ ही सेकंड के बाद गुरुजी महाराज जी ने चम्मच हटाई और बहुत साधारण लहजे में कहा, चल हुन उठ जा, हो गया तेरा ऑपरेशन। संगत जी उस समय हमें समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है, लेकिन गुरुजी के शब्दों में हमेशा सच्चाई होती है। संगत जी कुछ समय बाद हमने मेरी बहन के सीधे पैर के घुटने का एक्सरे करवाया। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, उस एक्सरे में घुटने में कोई गैप ही नहीं था। वो गैप जिसके लिए ऑपरेशन बताया गया था, वो गैप जड़ से खत्म हो चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने वाकई में ही ऑपरेशन कर दिया था, बिना चाकू के, बिना दर्द के और बिना दवा के। संगत जी मेरी बहन के उस घुटने के दर्द के लिए बहुत सारे पेन किलर्स उसने खाए थे, बहुत सारी दवाइयां ली थी, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। और आज संगत जी मेरी बहन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ना कोई दर्द है, ना कोई तकलीफ और ना ही कोई गैप। ये हैं हमारे गुरुजी जो हर पल अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें कई बार अपनी प्रेजेंस दिखाकर ये एहसास करवाया है कि वह आखिर है कौन। और गुरुजी के अपने ही तरीके हैं। कभी किसी को किसी तरीके से तो किसी को किसी और तरीके से अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवाते रहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच कहूँ तो संगत जी मैं आज जब भी याद करता हूँ गुरुजी को तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत जी उनके हर बॉडी पार्ट में से एक अलग ही फ्रेगनेंस आती थी। उनके हाथों में एक अलग फ्रेगनेंस होती थी, पैरों में अलग, सर पर अलग और उनकी नाभि पर अलग। लेकिन संगत जी सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस उनकी नाभि से आती थी। इस बात का हमें तब पता चला जब एक दिन हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी वह दरबार आज भी हमारी आंखों के सामने वैसे ही जीवित है। गुरुजी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। चारों ओर संगत शांति और श्रद्धा के साथ बैठी हुई थी। वातावरण में एक अलग ही ठहराव था, एक अलग ही ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो, बस गुरुजी महाराज जी की उपस्थिति ही सब कुछ हो। उसी समय गुरुजी महाराज जी ने अचानक अपना कुर्ता ऊपर किया और बड़े ही सहज भाव से, बिल्कुल अपनेपन के साथ बारी बारी से सभी संगत को अपनी नाभि सूंघने के लिए कहा। संगत जी उस क्षण किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठा, कोई संकोच नहीं था। गुरुजी का वचन ही हमारे लिए सब कुछ था। जब हमारी बारी आई तो हमने भी गुरुजी महाराज जी की नाभि को स्मेल किया। संगत जी वो कोई साधारण खुशबू नहीं थी, वह आज भी हमारे रोम रोम में बसी हुई है। वह खुशबू ऐसी थी जिसे शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू, इतनी अलग खुशबू, जैसे वह किसी और ही दुनिया की हो, किसी और ही लोक की हो। वह खुशबू संसारिक नहीं थी, वह दिव्य थी, पवित्र थी, आत्मा को छू जाने वाली थी। आज भी जब आंखें बंद करते हैं तो वही खुशबू फिर से महसूस होने लगती है। जब कभी संगत जी हमें गुरुजी की सेवा करने का मौका मिलता तो वो हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझसे अपना सिर दबाने के लिए कहते। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज जी का सिर दबाता तो 3-3, 4-4 दिन तक मेरे हाथों से वह स्मेल नहीं जाती थी। मैंने चाहे कितनी भी बार हाथ धोए हो, वो खुशबू नहीं जाती थी। और संगत जी सच कहूं तो मन करता था कि मैं अपने हाथों को ना धोऊं, बस उनकी स्मेल लेता रहूं, उसी में खोया रहूं। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। उन्होंने कितनी ही बार अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाई, कभी शब्दों में, कभी मौन में और कभी ऐसे अनुभवों के माध्यम से जो जीवन भर के लिए आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आखिर वह कौन है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दिखावे के, बस अपनी कृपा से।
संगत जी, मेरे जो अंकल हैं वह भी गुरुजी महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। उनके राइट साइड के फेस की स्किन बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े स्किन डॉक्टर्स को दिखाया था, बहुत इलाज करवाया था, लेकिन संगत जी उनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी। हर जगह से निराश होकर वह गुरुजी महाराज जी के पास आए। जब उन्होंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो गुरुजी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, कर देंगे ठीक, एक दिन की बात है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी दिन संगत जी मेरे अंकल गुरुजी के किचन में सेवा कर रहे थे। तभी गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा, जाओ किचन से चम्मच लेकर आओ और अंकल को भी बुलाकर लाओ। मैं तुरंत किचन गया और स्टील के स्पून लेकर आया, अंकल को गुरुजी महाराज जी के पास लेकर आया। जब संगत जी मैंने गुरुजी के हाथ में वह स्टील की स्पून थमाई तो गुरुजी ने अंकल के गाल पर जो इफेक्टेड एरिया था उसी जगह पर वह स्पून काफी देर तक रखी। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था। फिर गुरुजी ने उस स्पून पर 3 बार फूंक मारी। जैसे ही फूंक मारी संगत जी मैं एकदम से पीछे हट गया। गुरुजी महाराज जी ने फिर वह स्पून मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि किचन में रखकर आ जाओ। एक्चुअली संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी ने फूंक मारी थी तब उनके चेहरे से बहुत तेज रोशनी निकली थी। उस रोशनी को देखकर संगत जी मैं हैरत में पड़ गया था। वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह दिव्य प्रकाश था। हमारे गुरुजी महाराज जी में बहुत बहुत शक्तियां हैं और ऐसा कई बार गुरुजी ने हमें करके दिखाया। उन्होंने हमें समझा दिया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, महाशिव हैं। जब जब संगत जी मालिक ने हमें अपने पास बुलाया, हम तब तब उनके दर्शन के लिए जाते रहे। संगत जी, कुछ चीजों के लिए गुरुजी महाराज बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत रिजिड थे। उनमें से एक डिसिप्लिन तो है ही, और दूसरी एक चीज और थी, नियत। वो कहते थे, संगत की नियत के बिना ना तो मुरादें मिलती हैं, ना कभी मिलेंगी, फिर चाहे अपने घर में कितनी ही पूजा पाठ कर लो। गुरुजी का यही कहना था कि अपनी नियत साफ रखो, और बिल्कुल सही बात कहते थे गुरुजी। संगत जी, हम जितनी बार भी गुरुजी के पास गए, कुछ ना कुछ हम हमेशा गुरुजी के पास से लेकर ही आए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ एक मिठाई का डिब्बा लिया। वह कोई साधारण सा मिठाई नहीं थी, बल्कि उसमें पापा ने अपने मन की पूरी श्रद्धा, भाव और विश्वास भी भर दिया था। उसी मिठाई के डिब्बे में उन्होंने कुछ पैसे रखे और पूरे मन से यही भावना की कि ये सब गुरुजी महाराज जी के चरणों में अर्पित है। जब हम गुरुजी के दरबार पहुंचे तो पापा ने बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ उस मिठाई के डिब्बे को गुरुजी के चरणों में रख दिया। उसके बाद संगत जी हम सभी दरबार में बैठ गए। वातावरण हमेशा की तरह शांत था, पवित्र था और दिव्य था। शब्द गुरबानी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लंगर का प्रसाद मिला, चाय प्रसाद चखा। गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल पड़े। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। अभी संगत जी हम थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक मेरे पापा ने मुझे कहा, वो जो मिठाई का डिब्बा हमने गुरुजी के पास रखा था ना, वो गुरुजी तक नहीं पहुंचा है। संगत जी, ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने पापा से पूछा, आप कैसे कह सकते हो कि वह डिब्बा गुरुजी के पास नहीं पहुंचा? लेकिन पापा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। खैर संगत जी, हम लोग घर आ गए। समय बीत गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा गुरुजी महाराज जी के दरबार में गए। उस दिन भी दरबार में वही शांति थी, वही पवित्रता थी। संगत जी, मेरे पापा गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट साइड की ओर बैठ गए। मैं पापा के पीछे बैठा हुआ था। अब संगत जी, मेरे पापा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और गुरुजी की गद्दी के पास रख दिए। संगत जी, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी गुरुजी महाराज जी को किसी से सेवा लेनी होती थी तो वह यूं ही किसी से सेवा नहीं लेते थे। पहले गुरुजी महाराज उसे अपने पास बुलाते थे, उससे बातें करते थे, उसका भाव देखते थे, उसकी नीयत परखते थे, और उसके बावजूद भी अगर गुरुजी की मर्जी होती थी तभी वह उनसे सेवा स्वीकार करते थे। संगत जी, उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज जी ने मेरे पापा को आगे बुलाया। जैसे ही पापा आगे बढ़े, मैं भी थोड़ा सा आगे खिसक गया। मेरे मन में आया कि मैं भी सुनूं कि गुरुजी महाराज क्या बातें कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने लगभग 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, ध्यान लगाया। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। फिर गुरुजी महाराज जी ने मेरे पापा से कहा, ओ पिछले हफ्ते मिठाई के डिब्बे से पैसे विच तू रखे सी? संगत जी, मेरे पापा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ जी गुरुजी, मैंने ही रखे थे। तब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बहुत शांत लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, और डिब्बा था मेरे तक पहुंचा ही नहीं। संगत जी, ये सुनकर मेरे पापा को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में पहले ही ये भाव आ चुका था। तभी गुरुजी महाराज जी ने किचन की ओर देखा, एक सेवादार अंकल को बुलाया। गुरुजी महाराज जी ने उनसे पूछा, और मिठाई का डिब्बा तू चुकिया सी?
संगत जी, वह सेवादार अंकल बिना झिझक बोले, हाँ जी गुरुजी, वो मिठाई का डिब्बा मैं ही चुकिया सी। तब गुरुजी महाराज जी ने उनसे पूछा, ते फिर मिठाई का डिब्बा कित्ते है? तो घर ले गया सी? संगत जी, उन सेवादार अंकल ने कहा कि हाँ जी गुरुजी, मैं घर लेकर गया हूँ। और संगत जी, जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वैसे ही गुरुजी महाराज जी ने एक भी सेकंड का समय नहीं लिया। बिना कोई सेकंड थॉट, बिना कोई बहस, उसी क्षण गुरुजी महाराज जी ने कहा, आउट। संगत जी, उसी समय गुरुजी महाराज जी ने उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। गुरुजी महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा, जाओ बाहर, आज तो बाद मेरे कोल नहीं आना। संगत जी, उस समय पूरा दरबार सुन रह गया, कोई कुछ बोल नहीं पाया। गुरुजी महाराज जी ने वहीं पर यह साफ कर दिया कि उनके दरबार में सेवा से ज्यादा जरूरी है नीयत। संगत जी, इंसान की नीयत उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। गुरुजी महाराज जी ने इन बातों के लिए बहुत ही पक्के थे, इस मामले में कोई समझौता नहीं था। संगत जी, मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी करो, कोई भी काम करो, लेकिन अपनी नीयत जरूर साफ रखना, क्योंकि कोई इंसान आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं, वह सब कुछ जानते हैं। वह ये भी जानते हैं कि कौन सा काम किस भाव से और किस नियत से किया गया है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा पूरा परिवार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता था, और जब संगत जी मुझे गुरुजी के पास आते हुए समय हो गया था, उसके बावजूद भी मैं एस्ट्रोलॉजी को छोड़ नहीं पा रहा था। उस समय संगत जी मैं गुरुजी के पास भी जाता था और एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता था, और उसका कारण ये था कि जो मेरे पंडित जी थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, वो जो भी प्रेडिक्शंस करते थे वो सारी सच हो रही थी। संगत जी, मुझे गुरुजी पर विश्वास था और पंडित जी पर भी विश्वास था, दोनों पर मेरा भरोसा बराबर था। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने भी कभी मुझे कहीं भी जाने से, किसी से मिलने से या कुछ पूछने से मना नहीं किया। यही तो हमारे गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह किसी को बांधते नहीं थे, रोकते नहीं थे, बल्कि जीवन को खुद अनुभव करके समझने देते थे। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वह सिर्फ उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं, और ऐसा ही गुरुजी ने मेरे साथ भी किया। वो चाहते थे कि इंसान खुद देखे, खुद समझे और फिर अपने अंदर के सत्य तक पहुंचे। संगत जी, ये बात है जुलाई 1998 की। मैं अपने पंडित जी के पास गया, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ। उनके सामने मैंने अपनी पत्रिका रख दी। पंडित जी ने बहुत देर तक पत्रिका को देखा। संगत जी, वह ऐसे देख रहे थे जैसे हर एक ग्रह, हर एक दशा, हर एक चाल को बहुत गहराई से पढ़ रहे हों। पूरा कमरा शांत था, मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद संगत जी, पंडित जी ने पत्रिका बंद की, उसे मेरे सामने रख दिया। उनके चेहरे के भाव बदले हुए थे। संगत जी, पंडित जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बच्चे, अब तो तू गया। संगत जी, सुनकर मैं एकदम घबरा गया। मैंने उससे तुरंत पूछा, पंडित जी, इस बात का क्या मतलब है? तब वो मुझे कहने लगे, तेरे पास अब जीवन के मात्र 6 महीने बचे हैं। संगत जी, ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में एक साथ हजारों सवाल उठने लगे। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ऐसा क्या हो गया? तो पंडित जी ने कहा, तू बस घर से मत निकलना, तेरा एक्सीडेंट होना निश्चित है। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, ये तो संभव ही नहीं है कि मैं घर से ही ना निकलूं, घर पर ही बैठा रहूं। तो पंडित जी ने कहा, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, आमतौर पर जब भी कोई समस्या होती है, पंडित जी हमेशा कोई ना कोई समाधान जरूर देती हैं, कोई उपाय, कोई रास्ता, कोई पूजा पाठ। लेकिन उस दिन संगत जी, उन्होंने मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। उसी बीच नवंबर का महीना आया। दिल्ली की प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा हुआ था। संगत जी, मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली आया हुआ था। कुछ काम भी था और साथ ही मुझे प्रगति मैदान भी जाना था, क्योंकि मुझे किसी व्यापार से जुड़े कुछ जानकारी इकट्ठा करनी थी। संगत जी, वहां मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मिला, जो कि 4 दिन में ही पूरा हो गया। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हो गया हूं, तो क्यों ना गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। संगत जी, मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है, ये 24 नवंबर की बात है, जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास गया। संगत जी, शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मैं हमेशा समय से पहले ही पहुंच जाता था, ताकि मुझे गुरुजी के साथ बैठने का मौका मिल सके, उनसे बात करने का मौका मिल सके, उनके पास कुछ पल मैं बिता सकूं। उस समय गुरुजी महाराज अंपायर स्टेट में थे। मैंने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की, अंदर दरबार की ओर चला गया। जैसे ही संगत जी मैं दरबार में गया, गुरुजी महाराज मुझे सीढ़ियों के गेट के पास ही मिल गए। मैंने गुरुजी महाराज जी को प्रणाम किया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे देखते ही बड़े सहज भाव से कहा, हाँ भाई, कैसे आना हुआ?
तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मेरे मन में उस समय बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ पंडित जी की कही हुई बातें, मन में डर भी था, प्रश्न भी थे, और दूसरी तरफ गुरुजी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। मैं बस यही सोचकर आया था कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं, उनके सामने बैठ जाऊं, शायद मन को थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे देखते ही बहुत ही सहजता से कहा, कल्याण हो गया, अब तू जा। संगत जी, उन शब्दों में ना कोई डर था, ना कोई कठोरता, बस एक अजीब सा ठहराव था। और उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे गेट से ही वापस भेज दिया। मुझे दरबार में बैठने का मौका भी नहीं मिला। खैर संगत जी, जैसे गुरुजी की मर्जी, जैसे मालिक की मर्जी। मैंने मन में कोई सवाल नहीं उठाया, बस प्रणाम किया और लौट आया। संगत जी, अगले दिन यानी कि 25 तारीख को मेरी अमृतसर के लिए ट्रेन थी। अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी। यात्रा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ट्रेन में खाना खाया, थोड़ा इधर उधर देखा, फिर अपनी बर्थ पर जाकर सो गया। मन में कहीं ना कहीं पंडित जी की बातें घूम रही थी, लेकिन गुरुजी के शब्द भी दिल में गूंज रहे थे, कल्याण हो गया। अब संगत जी, रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल गई। तारीख हो गई 26 नवंबर। संगत जी, सुबह करीब 5:15 बजे खन्ना के पास एक भयानक हादसा हुआ। जम्मू तवी और फ्रंटियर मेल, जिसमें मैं अमृतसर जा रहा था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस समय संगत जी, मैं टॉप बर्थ पर लेटा हुआ था। संगत जी, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। उस भयानक एक्सीडेंट में मुझे एक खरोच तक नहीं आई। एक पल में सब कुछ बदल गया था। चारों ओर चीख पुकार, अफरा तफरी, टूटी हुई बेगियां, दर्द और डर का माहौल था। संगत जी, यहाँ पंडित जी की बात भी सच निकली। जिस टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने कहा था, उसी समय के भीतर मेरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने कल्याण किया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे जीवन दिया, उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। संगत जी, वह एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। बहुत लोग बुरी तरह घायल थे। मैं अपने कोच से बाहर निकला। जो थोड़ा बहुत मेरे बस में था, मैंने लोगों की मदद की, किसी को पानी दिया, किसी को सहारा दिया। लेकिन संगत जी, वह दृश्य इतना भयानक था कि मैं ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाया। मन के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपन हो रहा था। मैं वह सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। संगत जी, जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत डरा हुआ था। बिना किसी से ज्यादा बात किए चुपचाप घर गया और सो गया। जब संगत जी मैं सोकर उठा तो उठते ही मैंने सबसे पहले एक ही काम किया। मैं अपनी अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, उसमें से जो मेरी जन्म पत्रिका रखी हुई थी उसे बाहर निकाला, और संगत जी, बिना एक पल सोचे मैंने उस पत्रिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय मैंने अपने मन में साफ साफ तय कर लिया था कि ये जो जीवन मुझे मिला है, ये किसी ग्रह नक्षत्र में नहीं दिया, ये किसी गन्ना ने नहीं दिया। ये जीवन मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी महाराज जी ने दिया है। उनके दिए हुए इस जीवन में पत्रिका का कोई रोल नहीं है। फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा गुरुजी महाराज जी के पास गया, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे जीवन दान दिया था। इस जीवन के लिए मुझे उनका शुक्राना तो करना ही था। संगत जी, मैं अंपायर स्टेट पहुंचा, गुरुजी महाराज जी को माथा टेका और पीछे पीछे दरबार में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। वह इशारा बहुत छोटा सा था, लेकिन उस इशारे में अपार प्रेम और अपनापन भरा हुआ था। मैं धीरे धीरे उठकर गुरुजी महाराज जी के पास गया। गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उस क्षण मेरे मन में कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था, बस एक गहरी भावना थी। फिर गुरुजी महाराज जी ने बड़े ही सहज और अपनेपन से पूछा, 10 सारिਆਂ ਨੂੰ तेरे नाल की होया? संगत जी, ये सवाल सुनते ही मेरे अंदर की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। मैं वहीं बैठकर सारी संगत को वह पूरा इंसिडेंट सुनाने लगा। मैंने बताया कि कैसे पंडित जी ने कहा था कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, मैंने वहीं बैठकर गुरुजी का सत्संग सुनाया। मैंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे जीवन दान दिया। पूरा दरबार बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था। संगत जी की आंखों में आंसू थे, दिलों में श्रद्धा थी, और हर किसी के मन में गुरुजी के प्रति और भी गहरा विश्वास पैदा हो रहा था। तभी गुरुजी महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर संगत जी, हम सब स्तंभ रह गए। गुरुजी महाराज जी ने कहा, तुझे बचाने के लिए ना मुझे पूरे कोष को बचाना पड़ा। संगत जी, उस समय तो हम बस सुन रहे थे, लेकिन आज भी जब संगत जी मैं उस इंसिडेंस को याद करता हूँ तो मुझे साफ साफ याद आता है कि उस कोच में किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। सब बिल्कुल सेफ थे, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने पूरे ही कोच को बचा लिया। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी महाराज पल पल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। वह हर क्षण अपनी संगत के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहकर अपनी संगत की रक्षा करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उसी प्रकार आज भी संगत जी गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत का ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, जिस तरह गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहकर संगत को ब्लेस करते थे, आज भी उसी तरह गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, आज भी गुरुजी महाराज जी का अपनी संगत की परीक्षा लेने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। आज हम अपने रूटीन में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत आम तौर पर करते हैं। हम कहते हैं, गुरुजी महाराज जी ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया, मेरे साथ मिरेकल हो गया। लेकिन संगत जी, ये शब्द मिरेकल और चमत्कार बिल्कुल गलत शब्द है। गुरुजी महाराज खुद कहा करते थे, चमत्कार ਤਾਂ जादूगर लोग करते ने, मैं ਤਾਂ जादूगर नहीं हैगा, मैं ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ब्लेस करदा हाँ। और वाक्य में ही संगत जी गुरुजी महाराज तो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो चमत्कार नहीं करते, वो मिरेकल्स नहीं करते। किसी का काम बन गया, वह ब्लेसिंग है। किसी को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस कर दी, वह ब्लेसिंग है। किसी को घर मिला, वो भी ब्लेसिंग है। किसी को गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किए, वो भी ब्लेसिंग है। ये सब कुछ हमारे मालिक की दी हुई ब्लेसिंग्स है, ये कोई चमत्कार नहीं है। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी महाराज अंपायर स्टेट में थे और उनके दरबार में एक लेडी आई, आकर बैठी। उसने गुरुजी महाराज जी से कुछ बातें की। संगत जी, वह आंटी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उनके मन में गुरुजी महाराज जी के प्रति गहरा विश्वास भी था। वे गुरुजी महाराज जी के सामने बैठी और बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखने लगी। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे। उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया, बस शांत होकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उन आंटी से कुछ कहा। वह बात क्या थी, यह तो वही जानते थे, लेकिन गुरुजी महाराज जी के कहने का तरीका हमेशा बहुत ही सदा और अर्थपूर्ण होता था। गुरुजी महाराज जी ने उन्हें जाने का इशारा किया। आंटी उठी, प्रणाम किया और दरबार से बाहर चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद संगत जी वह आंटी दोबारा दरबार में आई। जब वो आई तो संगत जी उनके हाथ में मुल्तानी मिट्टी थी। वह मिट्टी बड़े ही आदर से उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, जैसा कोई बहुत ही पवित्र चीज हो। जैसे ही वह मिट्टी लेकर आई, गुरुजी महाराज जी ने अपना कुर्ता उतार दिया। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज जी ने उन आंटी से बड़े सहज भाव से कहा, मेरी पीठ पर, मेरी गर्दन पर, सब जगह इसको मल दो। संगत जी, आंटी ने बिना किसी संकोच के गुरुजी महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरुजी महाराज जी की पीठ, गर्दन और पूरे शरीर पर वह मुल्तानी मिट्टी लगा दी। थोड़ी देर में वह मिट्टी सूखने लगी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब मुल्तानी मिट्टी सूख जाती है तो वह बहुत ही हार्ड हो जाती है। उसे हटाने के लिए आमतौर पर रगड़ना पड़ता है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उसे रगड़ने से साफ मना कर दिया। गुरुजी महाराज दरबार से बाहर की ओर आए और आंटी से कहा कि मेरे ऊपर पानी डालो। संगत जी, आंटी ने गुरुजी महाराज जी के ऊपर पानी डालना शुरू किया। वह काफी देर तक पानी डालती रही। वह खुद भी बहुत थक गई, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। पानी लगातार बहता रहा। धीरे धीरे वह सारी मिट्टी गुरुजी महाराज जी के शरीर से उतरती चली गई। जब सारी मिट्टी उतर गई तो गुरुजी महाराज अंदर जाने लगे तो गुरुजी महाराज जी ने उन आंटी से कहा, शाम में आई। संगत जी, वह आंटी शाम को दोबारा दरबार में आई। जैसे ही वह आई, गुरुजी महाराज जी ने उनसे पूछा, दस सबनों कि तेरे घर की होया। संगत जी, तब उन आंटी ने बताया कि उनके जो हस्बैंड है, उनकी 10 उंगलियों में कोढ़ हो गया था। वह बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। आंटी ने आगे बताया, जैसे जैसे गुरुजी महाराज जी के शरीर से मिट्टी उतरती जा रही थी, वैसे वैसे उनके हस्बैंड की उंगलियों से जो भी इन्फेक्टेड स्किन थी वह अपने आप उतरती जा रही थी। मतलब संगत जी, पूरा का पूरा कष्ट गुरुजी महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था। उन आंटी के हस्बैंड को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी की करुणा थी, प्रेम था, उनकी अपार दया थी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे, इतने दयालु, जिन्होंने हर पल अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखा है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे घर अमृतसर भी आए हुए हैं। मुझे आज भी वो समय बहुत साफ याद है। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी महाराज जी को अमृतसर एक शादी में आना था। उस समय संगत जी, मम्मी ने गुरुजी महाराज जी से बड़े प्रेम से कहा कि गुरुजी महाराज, आपको अमृतसर में जिनके यहाँ शादी में आना है वो हमारे ही परिवार की शादी है, तो जब आप शादी में आए तो अपने चरण हमारे घर भी लेकर आए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चल ठीक है, फिर लंगर तेरे घर करूंगा। और उस समय संगत जी, जो किचन में सेवा करने वाले अंकल थे, उनसे मेरे पापा ने पूछ लिया कि आप लोग कितने लोग आओगे और लंगर का इंतजाम कैसे करना है। अंकल ने कहा कि 13 लोग आएंगे, तुम ऐसा करो कि 20 लोगों के खाने का इंतजाम कर लो। जब पापा घर आए, उन्होंने ये सारी बात घर वालों को बताई, तो घर वालों ने आपस में सोचा कि अगर उन्होंने 20 का कहा है तो हम 10 और लोगों का इंतजाम एक्स्ट्रा कर लेते हैं।
संगत जी ये तय हो गया कि 30 लोगों का लंगर का पूरा इंतजाम किया जाएगा। संगत जी शादी वाला दिन आया। गुरुजी महाराज और हमारे परिवार में हम लोग भी उस शादी को अटेंड करने के लिए गए, लेकिन संगत जी मम्मी नहीं गई क्योंकि उन्हें लंगर का इंतजाम करना था। संगत जी शादी में थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज जी ने इशारा किया और जब गुरुजी महाराज एक बार इशारा कर देते थे तो फिर वह रुकते नहीं थे। जैसे ही गुरुजी महाराज जी का इशारा मिला, संगत जी मैंने भी फटाफट अपनी गाड़ी गुरुजी महाराज की गाड़ी के आगे लगा दी। संगत जी मैं आगे आगे रास्ता बताता रहा और पीछे गुरुजी महाराज की गाड़ी आती रही। जब संगत जी हम घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। एक्चुअली संगत जी हमने जो एक्सपेक्ट किया था 30 से ज्यादा संगत नहीं आएगी, लेकिन संगत जी वहां शादी में जितनी भी संगत थी 100 से ज्यादा के करीब, वो सारी संगत गुरुजी के पीछे हमारे घर तक आ गई। अब संगत जी ये देखकर हम बड़े हैरान हो गए कि अब हम क्या करें, करें तो क्या करें। तब संगत जी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं और दाल बना देती हूँ, तुम बाजार से जाकर रोटियां ले आओ। संगत जी मैं बाजार से रोटियां ले आया, लेकिन गुरुजी महाराज जी की महिमा देखिए, हमें और सब्जी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संगत जी गुरुजी महाराज जी का करिश्मा देखिए, जो 30 लोगों के लिए सब्जी बनाई गई थी उतनी पूरी सब्जी 100 लोगों में पूरी पड़ गई। ऐसे कोई लंगर की थाली नहीं थी जिसमें सब्जी ना रखी हो। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जो अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। और उस दिन संगत जी मम्मी ने चांदी का डिनर सेट निकाला और उस पर गुरुजी के लिए लंगर लगाया। उस दिन गुरुजी महाराज जी ने अपना पूरा लंगर खाया और इस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने हमारे घर में अपने चरण कमल रखकर हमारे घर को पावन किया, हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी मेरी बहन की शादी भी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हुई है। कैसे क्या हुआ था संगत जी, वह सब मैं आपको बताता हूँ। संगत जी उन दिनों मेरी बहन ने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से उसने ये मुकाम हासिल किया था। उसका मन आगे पढ़ने का था, वह MD करना चाहती थी और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन संगत जी हमारे घर में पापा का एक साफ कहना था कि पहले शादी होगी, उसके बाद आगे की पढ़ाई। पापा का मानना था कि लड़की की जिंदगी एक सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़नी चाहिए और वह हर निर्णय गुरुजी महाराज जी के चरणों में रखकर ही लेते थे। संगत जी हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा निर्णय जीवन में आता है तो मन में थोड़ी चिंता, थोड़ी घबराहट और बहुत सारे सवाल अपने आप आ जाते हैं। लेकिन संगत जी जहां गुरुजी महाराज जी का हाथ सर पर हो वहां चिंता टिक नहीं पाती। मेरी बहन की शादी का विषय भी हमने पूरी तरह गुरुजी महाराज जी को समर्पित कर दिया। हमने गुरुजी महाराज जी से अरदास की कि हे गुरुजी, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कीजिए, हमें आपकी मर्जी मंजूर है। गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए कि लड़का ढूंढने की प्रक्रिया भी बहुत सहज रही, ना कोई भाग दौड़, ना कोई परेशानी और ना ही कोई रुकावट। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा संस्कारी और समझदार लड़का मिल गया। परिवार भी अच्छा था, विचार भी मिलते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर कदम पर हमें गुरुजी महाराज जी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। शादी की बात पक्की होने के बाद भी हमने कोई भी फैसला अपने मन से नहीं लिया। हर एक छोटी से छोटी बात गुरुजी महाराज जी से पूछ पूछ कर करते थे। संगत जी लोग कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातों में क्या पूछना, लेकिन जिनके जीवन में गुरुजी होते हैं वे जानते हैं कि गुरुजी की मर्जी से ही असली सुख है। यहाँ तक कि संगत जी शादी में कौन सी मिठाई बनेगी ये भी हमने गुरुजी महाराज जी से पूछा। जब गुरुजी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा कि संतरे की बर्फी बनवाओ। अब संगत जी ये सुनकर हम सब ने उसी पल मान लिया कि बस यही मिठाई बनेगी। संगत जी जब हम हलवाई के पास गए, उसे संतरे की मिठाई बनाने के लिए कहा तो वो थोड़ा हिचकिचाया। उसने बहुत सादगी से कहा, सरदार जी मैंने आज तक कभी संतरे की बर्फी नहीं बनाई, मैं तो पहली बार ही बनाऊंगा। अब संगत जी यहाँ आम तौर पर लोग क्या करते हैं, वे कहते हैं ठीक है कोई और मिठाई बना दो। लेकिन संगत जी मेरे पापा अड़ गए। पापा ने बहुत विश्वास के साथ कहा अगर मिठाई बनेगी तो यही बनेगी, अगर ये नहीं बनेगी तो कोई भी मिठाई भी नहीं बनेगी। संगत जी ये था गुरुजी महाराज जी पर अटूट विश्वास। वह फैसला गुरुजी का हो तो उसमें शक की कोई जगह नहीं होती। गुरुजी महाराज जी ने जो कहा वही सर्वोत्तम होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ आए या ना आए। मेरे पापा अड़ गए कि बनानी है तो यही मिठाई बनेगी, वरना कोई और मिठाई नहीं बनेगी। अब संगत जी वो तो गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था, वह मिठाई बहुत बढ़िया बनी। अब संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन की बहुत अच्छी शादी हुई। उसकी शादी के बाद तकरीबन 100 मिठाइयों के डिब्बे बच गए थे और एक शाम को संगत जी मैं, मम्मी, पापा हम सब बैठे हुए थे। हम यही बात कर रहे थे कि जो मिठाइयों के डिब्बे बच गए हैं अब उनका क्या किया जाए। फिर संगत जी हमने फाइनल किया कि जो मिठाई के डिब्बे बच गए हैं वो हम गुरुजी के पास दे आते हैं। फिर हमने विचार किया कि बचे हुए मिठाई के डिब्बे नहीं देकर आएंगे,
हम नए डिब्बे खरीदेंगे और वो देकर आएंगे। संगत जी, गुरुजी को मावे वाली मिठाई बहुत पसंद थी। कई बार गुरुजी महाराज वह मंगवाया भी करते थे। संगत जी, अगले दिन मैं और पापा बाजार से नए 21 डिब्बे मिठाई के खरीद कर लाए और हम गुरुजी के पास पहुंच गए। उस समय गुरुजी महाराज अपने कमरे में थे। हमने संगत जी वो मिठाई के डिब्बे किचन की स्लैब पर रख दिए और जब संगत जी हमने 21 डिब्बे वहां रख दिए तो उस समय संगत जी किचन में शगन अंकल हुआ करते थे। वो किचन की देखभाल करते थे। तो अंकल ने हमें कहा कि सरदार जी, बाकी के डिब्बे कहाँ हैं? पापा ने पूछा कि क्या बात है अंकल, बाकी के कौन से डिब्बे? तब संगत जी अंकल कहने लगे कि गुरुजी महाराज जी तो मुझे कल कह रहे थे कि आपके घर से 100 डिब्बे आने वाले हैं, 100 डिब्बे आने हैं, तो फिर बाकी के डिब्बे कहाँ हैं? और जैसे ही ये बात सुनी संगत जी, मैं और पापा बिना गुरुजी के दर्शन करे हम दोबारा घर गए और पूरे वो 100 डिब्बे मिठाई के हम दोबारा लेकर आए और किचन की स्लैब पर लाकर रख दिए। और फिर हम दरबार में गए और फिर गुरुजी महाराज जी ने वो सारे मिठाई के डिब्बे सारी संगत में बंटवा दिए। ये हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, आप और हम किस पल क्या क्या सोचते हैं वो सब कुछ गुरुजी को पता है, वो सब जानते हैं। संगत जी, हम क्या सोचते हैं उसकी बहुत बहुत वैल्यू है। संगत जी, हमारी सोच के अकॉर्डिंग ही हमारी सेवा एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास सेवा करते थे तो हमें पॉकेट मनी मिला करती थी। संगत जी, मैं छोटा ही था, एक दिन शगन अंकल ने मुझे एक सेवा दी, कहा कि जाओ जाकर दूध लेकर आओ। जब संगत जी मैंने दूध खरीद लिया तो मेरी पॉकेट में उतने ही पैसे बचे थे जिससे मैं जलंधर से अमृतसर के लिए टिकट ले पाता। संगत जी, उन दिनों 21 रुपए की टिकट आती थी और इतने ही पैसे मेरी पॉकेट में बचे थे। संगत जी, उस समय मेरे मन में एक नेगेटिव थॉट आया, एक नेगेटिव विचार आ गया, मेरे पैसे खर्च हो गए, मेरे पास 21 रुपए ही बचे हैं। और देखिए संगत जी, मालिक की मर्जी, मेरे विचार नेगेटिव थे तो मेरी सेवा एक्सेप्ट नहीं हुई। संगत जी, जो मैं दूध लेकर गया, जब उस दूध को उबाला गया तो संगत जी वो सारा दूध फट गया। संगत जी, मेरी वह सेवा एक्सेप्ट नहीं हुई। इसलिए कहता हूँ कि आपके विचारों की शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। संगत जी, हमारे अच्छे थॉट्स की बहुत वैल्यू है, इसलिए अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखिए। संगत जी, गुरुजी महाराज बिल्कुल साफ कहा करते थे कि तुम्हारी एक एक सोच का हिसाब होने वाला है। जब संगत जी गुरुजी महाराज अंपायर स्टेट में थे, हम गुरुजी के पास जाया करते थे। तब संगत जी बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में था। कई बार गुरुजी महाराज के साथ बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। कई बार तो गुरुजी महाराज 2-2, 3-3 बार जाया करते थे और जितनी बार भी गुरुजी महाराज बड़े मंदिर जाते उतनी ही बार कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवाते। संगत जी, वहां पर बंदर बहुत आते थे, बहुत सारे मोर भी आते थे। संगत जी, एक दिन की बात है, बड़े मंदिर में हम सभी संगत थे, गुरुजी महाराज जी भी थे और वहां पर 20 से 22 बंदर इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने भुने हुए चने मंगवाए, लेकिन संगत जी किसी भी बंदर ने किसी भी संगत को कुछ नहीं किया। संगत जी, जो गुरुजी महाराज जी ने चने मंगवाए थे वो एक टेबल पर पैकेट को फाड़कर वो सभी चने वहां रख दिए। संगत जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहूंगा, मैं जो भी अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, कैसे बंदर उस चने को लेने के लिए आए। संगत जी, बंदरों ने प्रॉपर 4 लाइनें बनाई। संगत जी, पहली लाइन में एक बंदर उठा, उसने टेबल से चने उठाए, जाकर फिर बैठ गया। संगत जी, फिर दूसरा बंदर उठा, उसने टेबल से चने उठाए, फिर जाकर बैठ गया। एक एक करके संगत जी सारे बंदर बारी बारी से उठे, चने लिए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और खाने लगे। यह है संगत जी डिसिप्लिन। एक बार फिर गुरुजी महाराज जी ने बता दिया कि इंसान ही नहीं जानवर भी उनके कंट्रोल में है, पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में है। और संगत जी, बात यही खत्म नहीं हुई। जब सभी बंदरों ने चने ले लिए तो आप सोचिए संगत जी कि वो सारे बंदर वापस कैसे गए होंगे। संगत जी, लाइन का जो आखिरी बंदर था उसने पहले चलना शुरू किया और उसके बाद पीछे एक एक करके सारे बंदर लाइन से बाहर चले गए। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज जिन्होंने पल पल अपनी प्रेजेंस बताई। परमेश्वर है वो, साक्षात ईश्वर महाशिव। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें कई सारी बातें बताई, कई सारी चीजें सिखाई और कई बार गुरुजी ने इस बात का प्रमाण दिया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफी चाहता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।